राहुल जी मुद्दों से भटके हुए हैं। वो खटाखट वाली बात कर रहे हैं। अरे मान लीजिए कि कोई आप पांच काम गिना दीजिए, जिस लखनऊ में आप खड़ी इसी पे 5 काम गिना दीजिए, शिक्षा पे और 5 काम। 13 दिन की सरकार पे छोड़ दिया था, इसीलिए समर्थन था, इसीलिए तो छोड़ा था। तेलंगाना से नहीं था, बिहार से नहीं था, पंजाब में नहीं था, रामविलास पासवान से नहीं था। जिन लोगों ने पेपर लीक, कम से कम जब से यार 70 पेपर लीक हुए, 70 पेपर लीक करवाने में कितने अपराधी आज जेल में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार। आपके साथ देवेश श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के चारबाग में, और हमारा आज का मुद्दा है प्रधानमंत्री की कुर्सी का दावेदार कौन। लखनऊ में हो चुकी है वोटिंग। आइए देखते हैं जनता किन मुद्दों पे वोट किया है और किसका समर्थन करेगी। आइए लोगों से बात करें। शैलेम जी, जो इस बार चुनाव हुआ है, किन मुद्दों आपने वोट किया है? बिल्कुल किया। किन मुद्दों पे आपने वोट दिया है? हमने तो एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए और बेहतर जो योजनाएं चल रही हैं, बेहतर सड़क बन रही हैं, बेहतर जो नीतियां चल रही हैं, उस पे हमने वोट किया है। आपका क्या मानना है, बेहतर प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? देखिए, मोदी जी के अलावा कौन अच्छा हो सकता है, क्योंकि इस समय राष्ट्रीय स्तर पर आपके पास कोई नेता है? ईमानदारी से बताइएगा, जिसके पास राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो, कोई है? आपको क्या लगता है, राहुल गांधी नहीं हो सकते क्या? राहुल जी मुद्दों से भटके हुए हैं। वो खटाखट वाली बात कर रहे हैं। अरे मान लीजिए कि कोई कुछ कह रहा है तो आपको तो कम से कम विचार करना चाहिए। आप राम मंदिर की खिलाफत करते हैं, जो कि वो हिंदुओं की आस्था है, ठीक। आप खुद मंदिर जा रहे हैं। आपने मांगा कि राम मंदिर का अस्तित्व, राम का अस्तित्व। भारत देश के अंदर रह करके कोई राम का अस्तित्व की बात करता है? तो वो खुद ही मुद्दों से भटके हुए हैं। जो व्यक्ति, मैं अगर अपने घर में रह रहा हूँ और घर से बाहर निकल के जाकर की बुराई करता हूँ, तो इसका मतलब मैं अपने घर का नहीं हूँ। घर की बात घर में रहनी चाहिए। तो राहुल जी अगर करना चाहते हैं तो अपने देश में लड़े ना। वो शिक्षा और स्वास्थ्य में क्यों नहीं बात करते हैं? अगर मुझे बताया जाए, आज की डेट में सबसे महंगी शिक्षा है, सबसे महंगा स्वास्थ्य है, इन दो मुद्दों पे लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? पूरी जनता साथ देगी। अच्छा, एक चीज होती है, अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल डमरू बजाते हुए आए थे और उन्होंने इतना ज्यादा घपला किया है, और जो चीजें बोलते हैं वो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अच्छा, मतलब आप देखिए कि उन्होंने मानसिकता मतलब किस तरीके की है? क्या पागल इंसान कहा जा सकता है केजरीवाल? नहीं, पागल तो नहीं कहेंगे, पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि वो बहुत ही चालाक व्यक्ति हैं। वो भारत देश की जनता को बेवकूफ समझते हैं, जबकि जनता बेवकूफ नहीं है। तो केजरीवाल, लेकिन दिल्ली में तो सब उनसे खुश रहते हैं, ऐसा कहाँ खुश है? कहाँ खुश है भाई साहब? लोग कहते हैं इतना काम करा केजरीवाल ने। कहाँ? हमें दिखाए तो किस हिसाब से काम किया है उन्होंने। अगर जो हम कहते ना, अगर दिल्ली के अंदर शिक्षा सस्ती है, कोई भी बच्चा प्राइवेट स्कूल नहीं जाना चाहिए, कोई भी बच्चा प्राइवेट अस्पताल नहीं जाना चाहिए, तब माना जाएगा कि वो गवर्नमेंट असली सही है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मध्यम वर्गीय, लोअर वर्गीय, अपर वर्गीय सबके लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था हो जाए। आप मतलब कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता, प्राइवेट में अच्छी सी, गवर्नमेंट में इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही होती, हर कोई गवर्नमेंट में ही जाता। नहीं, इतने प्राइवेट स्कूल क्यों खुल रहे हैं? इतने प्राइवेट अस्पताल क्यों बन रहे हैं? आप ढिंडोरा पीट रहे हैं, लेकिन वही तो है ना, सत्य बात ना करके खाली फिजूल बात। खाली की यमुना के वो, अभी आपने देखा होगा कि 2012 में जब इनकी सरकार आई, यमुना को हम साफ करेंगे, उसके बाद फिर अभी साफ करेंगे, उसके बाद अभी साफ करेंगे, फिर कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताया, फिर साथ में चले गए, ठीक। अभी वो देखिए जो उनके मालीवाल के साथ केस हुआ है, स्वाति मालीवाल। अभी आप बाहर जब किसी के साथ होता, मणिपुर की बात हुई थी तो आप दंगा करने लगे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले, केजरीवाल जी बोले? आया कहीं कुछ स्टेटमेंट? तब फिर क्या नाम है आपका? ईशानी ठाकुर। ईशानी ठाकुर जी। मैम, यहाँ क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। कहाँ पे? रियल एस्टेट कंपनी में। रियल एस्टेट कंपनी में। हाँ जी। तो क्या मतलब यहाँ पे अभी क्या कर रही हैं? फिलहाल मैं जॉब कर रही हूँ, उसके साथ साथ बीजेपी को सपोर्ट कर रही हूँ। बीजेपी को सपोर्ट क्यों कर रही हैं आप? क्या? क्योंकि ऑफ कोर्स उसने इतना हम लोगों को क्लियर किया है, इसलिए मैं सपोर्ट करूँ। क्या कुछ नहीं किया है? बताइए क्या कर रही है? जैसे कि 3 तलाक हटा दिया, और काफी जो न्यू चीज आने वाली, हम लोग 3 तलाक जो होते हैं, आपने सुना ही होगा, होता था तो 3 तलाक होते थे, वो उसको हटा दिया है। और हम लड़कियों को इतना सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम फ्रीडम फील करते हैं। ऑलरेडी फ्रीडम आप समझ सकते हैं ना, एनी टाइम कहीं भी जा सकते हैं, फ्रीडम वो होती है, तो मैं वो फील करती हूँ। अच्छा, वो ये आपने कहा फ्रीडम कहीं भी जा सकते हैं, हाँ? तो अभी जो आपका रायबरेली में रेप हुआ था, उस मामले में क्या कहना है? रात को आप इतनी फ्रीडम चल रही तो कैसे? तो ये बताओ, वो इंसान कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है क्राइम। ऐसा नहीं क्राइम को रोक नहीं रहा है। जो पहले क्राइम होता है उनसे तो काफी कम ही भी चांसेस है ना, उसको भी वो देखेगा और उसके आगे भी बढ़ाएगा। जो मोदी करेगा वो कोई कर भी नहीं पाएगा लाइफ में। ऐसा क्या कर रहे हैं मोदी? मतलब
मोदी ने क्या कुछ नहीं किया, आपको नहीं दिखता है क्या? मुझे कुछ नहीं दिखता मैम। मोदी ने हाँ, मोदी ने क्या किया है? मोदी ने बहुत कुछ किया बहुत है। कुछ किया है मोदी ने। आप शिक्षा, आराम से स्वास्थ्य, आप शिक्षा, स्वास्थ्य पर 5-5 काम गिना दीजिए हमारे को। शिक्षा स्वास्थ्य को लेके आप आगे बढ़ेंगे। आप कहते हैं कि मोदी जॉब नहीं दे रहा है, आप पे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, जॉब आप खुद से कर सकते मैं हैं ना। आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप 5-5 काम गिना दीजिए। जिस लखनऊ में आप खड़ी इसी पे 5 काम गिना दीजिए, शिक्षा पे, और 5 काम स्वास्थ्य पे गिना दीजिए। स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ नहीं किया, आप ये बताइए आप मुझे जरा। बताइए। सब कुछ कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा, वो आपकी मेंटालिटी ना कि उनकी मेंटालिटी है। बिल्कुल सही बात। आपको दिख रहा है तो आप बताइए ना। मैं अंधा हूँ, मुझे नहीं दिख रहा। अगर आपको दिख रहा है तो आप बता दीजिए। तो आप बता दीजिए। कुछ भी ना करो, मेरी बात सुनो, कुछ भी ना करे फिर भी हम मोदी सपोर्ट करें, क्योंकि वो हम लोग को आगे ले जा रहा है। बस वो कुछ ना करे, बस बात खत्म। तो मैम इस बात पे आप सब चलिए मैं बताता हूँ आप क्या बोल रहे हैं, आपका सवाल क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैम ने कहा कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया। मैंने कहा ठीक है, मेन चीज होता है देश की शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए, स्वास्थ्य को। अगर हम लोग अच्छा ठीक है, आप ही बता दीजिए कैसे शिक्षा आगे बढ़ेगी, आगे कैसे बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी? हाँ, जब हम लोग बेरोजगार, क्या कहाँ तक पढ़े, कहाँ तक पढ़े? हम LLB के स्टूडेंट हैं, हम LLB की पढ़ाई LLB की है। LLB क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी 2nd सेमेस्टर चल रहा है। LLB कौन से सब्जेक्ट है आपके? जी, सब्जेक्ट कौन से थे? समाज शास्त्र है, हाँ, पॉलिटिकल है, हाँ, और पॉलिटी है, हाँ, इंग्लिश है, हाँ, ये LLB और के सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक 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 जी, ये LLB के सब्जेक्ट है। ठीक, बहुत बढ़िया। और कानून कहाँ गया? कानून में क्या पढ़ा? अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम लोगों को IPC CRPC पढ़ा। ठीक है ठीक। चलिए, आपने कहा कि क्या काम हुए हैं भाजपा ने, क्या 5-5 काम आप गिनवाना चाह रहे हैं, तो आप ये बताइए क्या नहीं किया, वही 5 काम गिना दीजिए। अरे मैम से पूछ रहा हूँ, मैम देख, मुझे नहीं दिख रहा है, अगर मुझे नहीं दिख रहा है, क्या चाहिए आपको? शिक्षा के, आयुष्मान कार्ड क्या है? आयुष्मान कार्ड ठीक है। किस चीज के लिए है? किस चीज के लिए? आयुष्मान कार्ड बनवाया, ठीक है। शिक्षा आप, मैं मानता हूँ। शिक्षा गांव में गए आप कभी? हाँ बिल्कुल गए। गांव में कैसे स्कूल बने? गांव में केवल सैलरी लेते हैं मास्टर, हाँ, आते नहीं है। आप रुक जाइए मैम, सैलरी लेते हैं, सैलरी लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक। तो ये बताइए, हाँ आप किस बार गए, कौन से पाठशाला में गए कि आपको टीचर नहीं मिला भैया? हमारे ही गाँव में एक बात आप, अच्छा एक ये बताइए किस विभाग आप नहीं शिक्षा किसके टाइम में अच्छी थी? आप मुझे एक नाम बता दो। सेल्फ सेंटर करना वो शिक्षा को बढ़ावा था? नहीं, आप देखो जो विकल्प आज की डेट में है उसमें बेहतर चुनिए, काल्पनिक बेहतर मत चुनिए। भैया मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं काल्पनिक बेहतर चुनूं, तो लेकिन कुछ आप बताओ ना फिर। सेल्फ सेंटर करना शिक्षा को मजबूत करना था, सेल्फ सेंटर करना। कैमरा चल रहा है। NEP आई है, ठीक है। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए। क्या थी पॉलिसी में, क्या था पहले ये बता दो। आप समाज शास्त्र पढ़ रहे हो ना, पॉलिसी में क्या था? पॉलिसी में, हाँ, पॉलिसी जो आई वो हम लोगों के लिए फायदेमंद है। मैं पॉलिसी क्या था फिर घुमाओ मत। हाँ, पॉलिसी का मैं क्या पॉलिसी में? पॉलिसी में ये था कि पहले हम लोगों को क्या था, बोलने का मौका तो पहले बोलिए। ठीक है, पहले हम लोगों को क्या होता था कि 5 साल पे बच्चे का एडमिशन कराया जाता था। ठीक है, सुनिए, मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको। आप बोलिए 5 + 3 + 5 + 2 + 4 + 8 का फार्मूला है। ठीक है, सुनिए पूरा फार्मूला सुनिए। ठीक है, 5 साल पे एडमिशन कराया जाता तो बच्चों के अंदर एक डर रहता है। फार्मूला ये जो आप बोल गए, हवाई फार्मूला लिखा कहाँ है? NEP सर्च करेंगे तो आपको जरूर एक फार्मूला मिल जाएगा। लिखा है उसमें? लिखा है शिक्षा की ऐसी नीतियां हैं कि 5 + 2 + 3 3 साल पे बच्चे, ये पोलियो ड्रॉप देने का फार्मूला है कि 3 साल पे बच्चे का एडमिशन कराया जाएगा। ये कहाँ लिखा है? आप NEP पे सर्च करिए। हाँ, तो वही चीज तो मैं भी बोल रहा हूँ ना। बच्चे की उम्र कम से कम 4 साल होनी चाहिए। मैं गलत क्या बोला हूँ? मैं NEP का सपोर्ट कर रहा हूँ। नेताजी क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आप पूछना चाहते हैं? मैंने कहा यही जो मुद्दा चल रहा है इसे ही बोले क्या? आप बताइए। चुनाव चल रहा है, किसको समर्थन करेंगे आप? चुनाव किसको समर्थन? एक नागरिक होने के नाते जो हमारा वोट होगा अपने अधिकार के लिए, बेहतर विकास क्या चाहते हैं? विकास क्या होना चाहिए आप बताइए, मैं क्या बताऊं? विकास शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, सर्विस है। शिक्षा स्वास्थ्य सड़क नहीं हो रहा है क्या? अब आप जैसे देखिए, आपकी नजरों से दिखेगा, हमारी नजरों नहीं दिखेगा। जिस तरीके से आजकल सबसे मेन चीज आज यही है कि मीडिया ही अगर सही हो जाए। अच्छा, आप इन्होंने मीडिया को टारगेट में लिया। चलिए सुनिए, अभी देखो यहाँ पे टीवी लगा। जी अभी बोलने दीजिए। अच्छा, बोल लिया आपने। अभी अब टीवी लगा पूरे रेलवे पे, सुबह शाम तक आप जाके देख लिए। स्वाति मालीवाल का चल रहा है। स्वाति मालीवाल जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन दिल्ली में वही इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ हुआ था। एक कुछ दिखाने वाला नहीं था। यही मीडिया पूछने वाला था, मणिपुर पूछने वाला नहीं था। समझो PHU को
पूछने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, बीएचयू को पूछने वाला नहीं। तो जिस चीज का मीडिया ने अगर दिखाया नहीं तो इन्हें दिखा कैसे? दिल्ली गए थे क्या उससे? ऐसा जिंदा है सोशल मीडिया। अच्छा, रुक जाइए, सोशल मीडिया जो आ गई, रुक जाइए, हम तक खबर, अरे रुक जाइए, तो यहाँ रुक जाइए, सुनिए, अभी बोलने क्या कहे, अरे बोलने तो दीजिए। सरकार किसके चीज बताइए, जो बैठा हुआ पद पे व्यक्ति है, सवाल उससे पूछा जाता है, जो गलत किया उसको उतार दिया गया, अब उसके सवाल, लेकिन फिर भी उसे पूछा जाता है पहले क्या, पहले जो सही होते तो उनको उतारता क्यों? आज 10 साल से उतार, अब सवाल तुमसे पूछा जाएगा, तुम सदगद्दी में बैठे हो, जवाब तुम्हें देना है, हमें नहीं देना है, हमें जो करना था कर दिया। देखिए, कहने का मतलब ये है, सुनिए, कहने का मतलब ये है कि 10 साल से मोदी सरकार है, हाँ ठीक है, जनता ने कहती है काम किया, उनको दे रही है, बेहतर है, उनको जनता ने चुना, जनता से बड़ी जनार्दन होते, संविधान के दायरे में उनको जनता चुनने, वो जीत रहे हैं, और जनता ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जनता होती है। लेकिन आप ही लोग कहते हो कि 60 साल ने उन्होंने दिया, और एक तरफ तो चोर थे, तो अगर वो चोर थे तो 60 साल उनको चुना क्यों? अभी हमारे तो पुरखे ने चुना है ना उनको, तो यह वाली बेवकूफ तो नहीं थे, उनको अच्छा उस समय लगता। अब ये बताइए, पहले 60 साल पहले की बात, आपकी कितनी पार्टी थी इससे पहले? कितनी पार्टी थी ये बताइए? जितनी पार्टी है, कितनी पार्टी थी? मैं पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। कितनी पार्टी है? कौन पार्टी थी? कौन पार्टी नहीं थी? कौन पार्टी से बीजेपी का समर्थन नहीं था, ये बताइए आप। मैं आपसे सवाल पूछा, आप जैसे आज सारी पार्टियों को चोर कहा जाता है, बीजेपी देश में जितनी पार्टियां हैं, आप बताइए कौन सी पार्टी से गठबंधन, एक दो पार्टी छोड़, कांग्रेस और आप पार्टी छोड़, किस पार्टी से गठबंधन नहीं था उस पार्टी जितने चोर था? आप बताइए मुझे। अटल बिहारी ने तुरंत 13 दिन की सरकार पे छोड़ दिया था, इसीलिए समर्थन था, इसीलिए तो छोड़ा था। तेलंगाना से नहीं था, बिहार से नहीं था, पंजाब में नहीं था, रामविलास पासवान से नहीं था, किस पार्टी, कम्युनिस्ट से नहीं था, अखिलेश यादव से नहीं था, किस पार्टी से समर्थन नहीं था बीजेपी का? ये बता दीजिए, खाली 2 पार्टी, कांग्रेस को गलत काम कर रहा है तो उसको तमाचा मारेंगे कि गले लगाएंगे? क्या चीज? अगर आपका बेटा गलत काम कर रहा है, गलत है, तमाचा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कहने से थोड़ी कर देंगे, इसीलिए छोड़ दिया। बेटे को सर पे थोड़ी बैठा लेंगे, कल को किसी मैं कह रहा हूँ 13 दिन की सरकार इसी बेस पे तो छोड़ी थी अटल जी ने। 13 दिन की सरकार इसी बेस पे नहीं छोड़ी थी, बल्कि समर्थन उनका गिर गया था, एक रामविलास पासवान की ओर से गिर गई थी सरकार, और सत्ता ही वो जोड़ तोड़ के बना भी सकते थे, वो जोड़ तोड़ के बना भी सकते थे। देखो, बनाने का कोई भी पार्टी अपने तो कम नहीं होती है, लेकिन जब उसका नहीं हो पाता तो नहीं कर पाती कोई भी पार्टी अपना। अटल बिहारी वाजपेयी कैसे आती थी? आप बहुत अच्छे, गुड। उनकी सरकार क्यों गिरी? सरकार जनता ने गिराया, हमारे आप जैसे लोगों ने। आप खुद ही अच्छा बोल रहे हैं, उनको फिर बोल रहे सरकार। अरे तो जब जनता नहीं जीती, बहुत अच्छे आप हो। एक चीज बताइए, इस देश में बहुत एक चलता था टीवी पे, माफिया जीत रहे हैं जी, आपने देखा? जेल से रह के जीते, किसने जिताया उनको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चुप, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अभी एक नागरिक को आपका भी जवाब देने का हक है, किसने जिताया उनको? जैसे कहते हो ये आदमी ईमानदार है, बार बार जीत रहा है, तो उनको किसने जिताया? जवाब देता हूँ मैं इसको, किसने जिताया उनको? अगर बड़े बड़े नेता 10-10 बार 12-12 बार 8-8 बार जीते तो उनको किसने जिताया? अच्छा सुनिए, आप बताइए। आप वोटिंग इसका इसके पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। वोटिंग आप किसको देख के करते? एक बड़े चेहरे को देख के करते हैं? नहीं, आप सुनिए पूरी जवाब सवाल। पहले एक जो एक पार्टी का हेड है उसके चेहरे को देख के वोट करते हैं, जो प्रत्याशी है उसको देख के वोट करते हैं। देखो, हमारा संविधान ये कहता है कि आप देखिए, जो 435 सीटें हैं, आप एक बेहतरीन नेता चुनिए। नेता, पार्टी नहीं कहा गया, नेता, और वो सारे नेता बना के। तो वही तो बात हुई। अब मेरा तो मैं भी कह रहा हूँ ना, आपको जेल में माफिया कैसे जीते, वही तो मैं बता रहा हूँ। सुनोगे आगे, एक प्रधानमंत्री चुने। आज क्या होने लगा? मोदी को जिताना है, राहुल को जिताना है, अखिलेश को जिताना है। ऐसा संविधान में कहीं नहीं। संविधान में एक बेहतरीन ईमानदार नेता चुनिए, और वो नेता अपना नेता चुनेगा, ये सिस्टम है। लेकिन यहाँ तो नेता की कोई बातें नहीं, लेकिन नेता यहाँ तक आप ही की मीडिया कहते हैं कि कुत्ता भी खड़ा होगा। मीडिया नहीं कहती, लोग मीडिया पे कहते हैं, लोग कुत्ता भी खड़ा होगा तो हम जिता देंगे। तो अब इसका कोई जवाब? उसका जवाब मैं देता हूँ आपको सर। लोग कहते हैं कुत्ता भी खड़ा होगा जिता देंगे, तो कुछ ना कुछ सोच के ही बोलते होंगे। इसका मतलब सुनिए, या तो अन्य पार्टियों की स्थिति कुत्तों से भी गिरी है जो उसको देख जीता जा रहा है। आप कह रहे हो, नहीं ये तो मैं भी ये आपका नजरिया। एक कहता गिलास में आधा गिलास पानी है, एक कहता आधा गिलास कम है, एक गिलास कहता आधा गिलास भरा है। अब वो कहने का तरीका अलग है। तो वही तो ये आप वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, वही तो मैं भी बोल। क्या जवाब नहीं दे पाते? इधर आगे आइए, आगे आइए। अरे आगे आइए ना। अरे मैं बोल रहा हूँ, जवाब तो दे रहा हूँ ना, तो आप पीछे से क्या पिंचिंग कर रहे हैं? जब मैं बोल रहा हूँ बात, मैं ये कह रहा हूँ हर आदमी का, आप जो चीज विचार अपनी आइडियोलॉजी है तो वही तो सर मैं अपने सही कहते हो, मैं भी। लेकिन जनता जनार्दन है, और जनता जो फैसला करेगी उसको सम्मान मानना पड़ेगा, चाहे किसी की सरकार हो। तो मेरा कहना, आज लोकतंत्र में जो है उसको जिता रही है, उसको सर्वोपरि माथे पे बैठा लेगा। लेकिन जिसको 50 साल भी बैठा, उसको आप चोर बेईमान के, तो उसको भी जनता ने ही चुन के भेजा था। हमारे पूर्वजों ने जनता नहीं चुना था, कोई वो चोर चमार उस वक्त ऑप्शन नहीं था। क्यों नहीं? ऑप्शन कौन पार्टी नहीं थी?
उस वक्त कांग्रेस से बड़ी पार्टी कौन थी बताइए? बड़ी आज कांग्रेस, भाजपा से बड़ी पार्टी कौन है? कांग्रेस है। भाजपा है, नहीं आज भाजपा है। कांग्रेस से तो कांग्रेस, तब इंडिया लगता था नारा, आज मोदी जी इंडिया मोदी लगता है, बात खत्म है ना। कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है, बताइए। नेशनल पार्टी है तो नेशनल पार्टी तो मायावती भी है, नेशनल केजरीवाल भी है, क्या है? केजरीवाल की बात करें, केजरीवाल नेशनल पार्टी है नहीं है, मैं नेशनल पार्टी की बात किया, नेशनल पार्टी। केजरीवाल को क्या सोचते हैं? क्या हमें क्या मालूम, हम अपने देश में हमारे यहाँ चुनाव लड़ेगा उसका भी जवाब दूंगा। जो लड़ता है चुनाव यहाँ इंडिया गठबंधन में सब एक में मिलकर चुनाव गठबंधन में लड़ रहा है, प्रत्याशी नहीं है, गठबंधन में लड़ता है। तो अभी तो फिक्स भी नहीं है प्रधानमंत्री क्या? अच्छा आपसे पूछो राजभर कैसे नेता है? राजभर कैसे नेता? राजभर का नाम मेरे पेड़ के चाचा को नहीं पहचानते हो तो फिर बाकी खत्म। पेड़ के चाचा को पूरा समाज जानता है। कोई बात नहीं। ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, जिनकी भारतीय समाज पार्टी के नाम पर रजिस्ट्रेशन होने गया था, बट उनका सोहेल भारतीय समाज पार्टी ऑलरेडी वहाँ रजिस्टर्ड थी, इसलिए उन्होंने जय सोहेल देव करते रहते थे, तो उन्होंने अपने पार्टी के नाम के आगे सोहेल देव लगा दिया। आज सुभाषपा के नाम से वो जानते जाते हैं, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओम प्रकाश राजभर। अब आप उनको जरूर पहचान गए होंगे। उनके बारे में भैया पूछ रहे हैं कि वो कैसे नेता है, आपसे आप बताइए। आपसे पूछो कैसे नेता है? वो भी तो एक नेशनल पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। नेशनल पार्टी सबसे बड़ी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है, उसके एक गठबंधन के एक हिस्सा है, वो कैसे नेता है? और कितने दिन रहेंगे कैसे नेता? आप भी नागरिक, आपका भी जॉब है। अभी नागरिकों पर मेरे गले मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर कितने दिन साथ में रहेंगे भाजपा के, क्योंकि 17 में भी आए थे, फिर 22 में चले गए। उन्होंने क्या कहा इस पार्टी को, ये भी आप जानते हो, मेरे मुंह से मत खुलवाइए। मैं बता दूं क्या कहा था कि मोदी योगी को कमंडल लेके भीख मंगवाऊंगा, कटोरा लेके भीख मंगवाऊंगा, उस चौराहे पे बिठाऊंगा। वो एक ही गाना गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में, एक ही गाना गाते थे। तो अब बताओ फिर क्यों आए भाजपा के साथ? अगर भाजपा बुरी थी उनकी नजर में तो अब क्यों आए भाजपा के साथ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चलता है, सब कुछ चलता है, तो राजनीतिक है। 42 पार्टी एक अकेला सब पर भारी। किसका समर्थन कर रहे हैं आप? तो प्रत्याशी देखेंगे, देखिए आपके हिसाब से कौन अच्छा है? इधर ये देखिए, हमने अपना वोट दिया, जो मुझे अच्छा लगा। ये तो हम क्यों बता दें आपका? ये वोट हमने ये थोड़ी कहा कि आप बताइए पार्टी कौन सी अच्छी, प्रत्याशी कौन सा अच्छा? पार्टी अपना अधिकार मैंने जताया, जो अच्छा लगे, जो जनता ने जिताया वो जीतेगा। और ये आपने देखा लोगों का क्या रोष है, लोगों ने बताया वो क्या हो सकता है, कितना कितना कुछ है और कौन आ सकता है। इसी के साथ आज मैं मुद्दों यही समाप्त करता हूँ। कैमरामैन दिव्यांश द्विवेदी के साथ देवेश श्रीवास्तव, प्रत्यक्षदर्शी समाचार, लखनऊ।